हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। हम लोग यूपी पीजीटी का 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जे हाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराय नैना बनाए बतियाँ इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं। पहला अमीर खुसरो, दूसरा कबीर, तीसरा रज्जब और चौथा मलिक मोहम्मद जैसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न देखते हैं, 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? पहला क्षमा शर्मा, दूसरा मोहिनी छाबड़ा, तीसरा महेश दर्पण और चौथा वीरेंद्र सक्सेना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षमा शर्मा। 21वीं सदी का लड़का जो है ये क्षमा शर्मा की कहानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? जुलूस रुका है, विवेकी राय, शिखरों के सेतु, शिव प्रसाद सिंह, तुम चंदन हम पानी, विद्यानिवास मिश्र और लास्ट है सदाचार का ताबीर, श्रीलाल शुक्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सदाचार का ताबीर। ये जो रचना है इसके लेखक श्रीलाल शुक्ल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। पहला पापा, दूसरा बाबा, तीसरा मामा, चौथा चाचा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, चाचा। इसमें जो है तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। देखते हैं प्रश्न संख्या 5, वीणा पाड़ी में समास है। पहला बहुव्रीहि, दूसरा कर्मधारय, तीसरा द्विगु, चौथा अव्ययी भाव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बहुव्रीहि। वीणा पाड़ी में बहुव्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6, रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, तीसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा है रामकुमार वर्मा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 7, छोटी, हल्की, गोल और किनारेदार थाली दिखाओ, वाक्य में अपेक्षित है। पहला 3 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम, दूसरा 3 अल्प विराम 1 योजक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम, तीसरा 4 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम, चौथा है 4 अल्प विराम 1 योजक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3 अल्प विराम 1 योजक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं। पहला अज्ञेय, दूसरा निराला, तीसरा मुक्तिबोध, चौथा धूमिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, निराला। हिंदी में मुक्त छंद के जो प्रवर्तक कवि हैं वो निराला हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 9, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त है? पहला संबंध कारक, दूसरा अधिकरण कारक, तीसरा कर्म कारक और चौथा करण कारक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, करण कारक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10, नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? पहला हरिदास की, दूसरा रहीम की, तीसरा मीराबाई की, चौथा रसखान की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये मीराबाई की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। पहला कात्यायन, दूसरा पाणिनि, तीसरा कैयट, चौथा पतंजलि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पाणिनि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? पहला अंग्रेजी, दूसरा फ्रांसीसी, तीसरा बंगला, चौथा फारसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फ्रांसीसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली है उस पर फ्रांसीसी साहित्य का प्रभाव है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। इस दोहे में जो है कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है? पहला अभिधा, दूसरा लक्षणा, तीसरा व्यंजना, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसमें जो है व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला इंद्रावती नूर मोहम्मद, दूसरा हंस जवाहिर कासिम शाह, तीसरा चित्रावली उस्मान, चौथा मधुमालती
कुतुबन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मधुमालती कुतुबन। ये जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसके लिए एक शब्द है। पहला प्रतिभाशाली, दूसरा बुद्धिमान, तीसरा प्रत्युत्पन्नमति, चौथा अक्लमंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रत्युत्पन्नमति। जिसे कि तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसके लिए एक शब्द होगा प्रत्युत्पन्नमति। देखते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? पहला भवानी प्रसाद मिश्र, दूसरा नरेश मेहता, तीसरा अज्ञेय, चौथा रघुवीर सहाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये कथन जो है वो अज्ञेय का है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 17। जबते इतते घनश्याम सुजान अचानक ही बलसंग सिधारे, कर पै मुखचंद धरे सजनी नित सोचत है तू कहा मन मारे। प्रस्तुत पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख है? पहला मोह, दूसरा स्मृति, तीसरा वितर्क, चौथा ग्लानि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें जो है स्मृति संचारी भाव का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। सोमप्रभ सूरी की रचना है। पहला कुमारपाल चरित, दूसरा कुमारपाल प्रतिबोध, तीसरा प्रबंध चिंतामणि, चौथा भविष्यत कहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कुमारपाल प्रतिबोध। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है। पहला रस, दूसरा निचोड़, तीसरा अर्क, चौथा सार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अर्क। अर्क जो है सूर्य का ही एक पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। अंतस्थ व्यंजन है। पहला च छ ज झ, दूसरा त थ द ध, तीसरा प फ ब भ और चौथा है य र ल व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये य र ल व जो है ये अंतस्थ व्यंजन है। देखते हैं प्रश्न संख्या 21। यथाशक्ति में समास है। पहला अव्ययी भाव, दूसरा बहुव्रीहि, तीसरा द्वंद्व, चौथा तत्पुरुष। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 अव्ययी भाव। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। देखते हैं प्रश्न संख्या 22। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है। पहला कामायनी, दूसरा पल्लव, तीसरा परिमल और चौथा चिदम्बरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 चिदम्बरा। ये जो कृति है इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये कृति जो सुमित्रा नंदन पंत की है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में मिला है यह पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। आपको याद हो तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23। निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? पहला प्रश्न, दूसरा दक्षिण, तीसरा पूर्व, चौथा अनुत्तर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पूर्व। ये जो है विलोम उत्तर का विलोम शब्द नहीं है। बाकी प्रश्न, दक्षिण और अनुत्तर ये तीनों ही उत्तर के विलोम शब्द हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। फूल मरे पै मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति जो है किस कवि की है? पहला दादू, दूसरा कबीर, तीसरा रैदास और चौथा जायसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जायसी। ये उक्ति जो है वो जायसी की है। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। 10 कुमार चरित के रचनाकार हैं। पहला दंडी, दूसरा मांग, तीसरा बाणभट्ट, चौथा कालिदास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दंडी। 10 कुमार चरित जो है वो दंडी की रचना है। अगला प्रश्न है, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन किसका है? पहला रामचंद्र शुक्ल, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा रामविलास शर्मा और चौथा है विश्वनाथ त्रिपाठी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न उपन्यास में कौन उसके लेखकों के सुमेलित नहीं है? पहला झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह, दूसरा पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल, तीसरा है मैयादास की माड़ी भीष्म साहनी और चौथा है अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष। ये जो है सुमेलित नहीं है, बाकी ये ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। ऊँट, ऊँटनी, प्राचीन, अर्वाचीन,
सूर, भीरू, सांड, साड़िनी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सांड का जो है वो विलोम शब्द नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29। भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है। पहला पाणिनि, दूसरा पतंजलि, तीसरा कात्यायन और चौथा भर्तृहरि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भर्तृहरि। जो मुनित्रयी है उसमें 3 मुनि आते हैं, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। भर्तृहरि को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अकहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। पहला है गंगा प्रसाद विमल, दूसरा मोहन राकेश, तीसरा रविंद्र कालिया और चौथा है रमेश बख्शी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गंगा प्रसाद विमल। अगला प्रश्न देखते हैं। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप होता है। पहला मधुने, दूसरा मधुना, तीसरा मधो, चौथा मधुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मधुने। ये जो शब्द है, ये जो रूप है मधुने, ये मधु शब्द के पंचमी विभक्ति में बनता है और एक वचन में। देखते हैं अगला प्रश्न। किन्नर देश में किस विधा की रचना है? पहला निबंध, दूसरा संस्मरण, तीसरा रिपोर्टाज, चौथा यात्रा वृतांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यात्रा वृतांत। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं। पहला भिखारी दास, दूसरा केशव दास, तीसरा मतीराम, चौथा चिंतामणि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केशव दास। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। पहला रातों रात, दूसरा कपड़छन, तीसरा मनमाना, चौथा ठकुर सुहाती। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 1, रातों रात। ये जो ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। नयनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौंध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रस्तुत पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है लज्जा, दूसरा वासना, तीसरा श्रद्धा और चौथा है काम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये जो पंक्तियाँ हैं वो लज्जा सर्ग से ली गई हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। एक वाक्य शुद्ध है। पहला तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी। दूसरा सभा में उपस्थित हर एक सदस्यों का यही मत था। तीसरा ऋषि मुनि आदियों के द्वारा हमें ज्ञान मिला। चौथा अनुसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, अनुसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी। देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 37। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ होगा। पहला ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। दूसरा तुम्हारी बातें मीठी लगती हैं। तीसरा तुम्हें मिठाई की कभी कमी न हो। चौथा सदैव मीठी बात ही बोला करो। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आंसर नंबर 1, ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 38। इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है। पहला कतार, दूसरा पंक्ति, तीसरा श्रेणी और चौथा श्रृंखला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, कतार। ये जो कतार शब्द है ये विदेशी भाषा का शब्द है। देखते हैं अगला प्रश्न। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? पहला गुण संधि, दूसरा दीर्घ संधि, तीसरा यड़ संधि या चौथा विसर्ग संधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विसर्ग संधि। देखते हैं अगला प्रश्न। शांति प्रिय द्विवेदीकृत परिव्राजक की प्रजा क्या है? पहला जीवनी है, दूसरा आत्मकथा है, तीसरा यात्रा साहित्य है, चौथा रेखा चित्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये परिव्राजक की प्रजा जो है ये आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखते हैं। जो कम खर्च करने वाला है उसके लिए एक शब्द होगा। पहला अव्ययी, दूसरा मितव्ययी, तीसरा सद्व्ययी या चौथा कृपण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मितव्ययी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है। पहला हम विश्व पाई जन्म के, दूसरा सूत की माला, तीसरा प्रभात फेरी या चौथा विसर्जन।
तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सूत की माला। ये जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की रचना नहीं है, बाकी सभी जो रचनाएं हैं वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह किसका कथन है? पहला रामचंद्र शुक्ल, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा डॉक्टर नगेंद्र और चौथा है बच्चन सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चन सिंह। ये बच्चन सिंह का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की है? पहला शंकु, दूसरा लुल्लट, तीसरा अभिनव गुप्त, चौथा भट्टनायक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, शंकु। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है? पहला ख, दूसरा क, तीसरा ड, चौथा ध। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, ख। ये अघोष है और महाप्राण ध्वनि है। अगला प्रश्न देखते हैं, संवत 1631 करौ कथा हरिपद धरि सीसा उपर्युक्त पंक्तियों में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकाल का संकेत किया गया है? पहला पद्मावत, दूसरा अनुराग बांसुरी, तीसरा रामचरितमानस या चौथा रामचरित चिंतामणि। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रामचरितमानस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 47। एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। शिकारी ने तीर से बाघ मारा, हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया, सत्संग से बुद्धि सुधरती है, लड़का बाजार से लौटा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लड़का बाजार से लौटा। ये जो वाक्य है इसमें अपादान कारक का प्रयोग किया गया है क्योंकि लड़का जो है वो बाजार से अलग हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन हैं? पहला प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा बालकृष्ण भट्ट, तीसरा लज्जा राम शर्मा या चौथा राधा कृष्ण दास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, राधा कृष्ण दास। ये जो है निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, मंगलेश डबराल का कविता संग्रह है। पहला ठेले पर हिमालय, दूसरा पहाड़ पर लालटेन, तीसरा घास में दुबका आकाश या चौथा हरी घास पर क्षण भर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पहाड़ पर लालटेन। ये जो है मंगलेश डबराल का कविता संग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 50। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। पहला प्रारब्ध, दूसरा नियत, तीसरा भवितव्य, चौथा नियति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ये जो नियत शब्द है ये भाग्य का पर्यायवाची नहीं है बल्कि नियति होता है, जो कि चौथा ऑप्शन है। ये तीनों जो है वो भाग्य के पर्यायवाची हैं, नियत है ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? पहला ऋण जल धन जल, ये रिपोर्टाज है। क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा है। आवारा मसीहा, जीवनी है या जूठन संस्मरण है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, जूठन है। ये जूठन रचना है ये संस्मरण विधा की नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया? पहला रामचंद्र शुक्ल, दूसरा डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा देव, चौथा भिखारी दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, देव। इन्होंने जो है छल नामक संचारी भाव को प्रचारित नहीं किया, बाकी ये तीनों लोगों ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं। पहला है मोहन राकेश, दूसरा भुवनेश्वर प्रसाद, तीसरा रामकुमार वर्मा और चौथा है लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भुवनेश्वर प्रसाद। ये जो है तांबे के कीड़े इस लघु नाटक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? पहला लड़के बोले, दूसरा लड़के ने कहा, तीसरा लड़कों ने कहा, चौथा लड़के ने लड़कों से कहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लड़के ने कहा। इसमें जो है एक वचन का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? पहला डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा रामचंद्र शुक्ल का, तीसरा रामविलास शर्मा का या चौथा डॉक्टर बच्चन सिंह का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में क्या अपेक्षित है?
पहला एक प्रश्नवाचक चिन्ह, एक पूर्ण विराम, दूसरा एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम, तीसरा एक पूर्ण विराम या चौथा एक प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक अल्प विराम और एक पूर्ण विराम। इस वाक्य में जो है वो अपेक्षित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? पहला काव्य, दूसरा नाटक, तीसरा उपन्यास या चौथा अनुवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये जो है उपन्यास विधा की रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ। अगला प्रश्न देखते हैं। रत्नाकर जोपम कथा इस पुस्तक का संबंध किससे है? महायानी सिद्ध, वज्रयानी सिद्ध, नाथ या फिर जैन से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका जो संबंध है वो वज्रयानी सिद्ध से है, रत्नाकर जोपम कथा इस पुस्तक का। अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान कौन से हैं? पहला रामचंद्र शुक्ल, दूसरा डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा डॉक्टर बच्चन सिंह या चौथा डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर बच्चन सिंह जो है इस विचार को व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न है। उर्दू आगत शब्द है, पहला फारसी, दूसरा अरबी, तीसरा पश्तो या चौथा तुर्की। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, तुर्की। उर्दू जो है वो तुर्की भाषा का आगत शब्द है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने यूपी पीजीटी हिंदी का जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसके 1 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को देखा। बाकी 61 से लेकर 125 तक के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।